अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो आप ये व्यू चेक करें। ब्यूटीफुल ये व्यू था। कंट्री साइड एरिया है। मैं जहाँ पे रहती हूँ घर के थोड़ा-सा दूर ना इस तरह से ये कंट्री साइड एरिया बना हुआ है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फार्म है साथ में। हम लोगों ने फार्म पे भी जाना था बेटी को लेके, तो बट फार्म बंद था शायद, कि यहाँ हमें जाने नहीं दिया था। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से रोड ट्रिप भी इस तरह से की थी। बहुत ही प्यारा व्यू था। हवा चल रही थी, बादल, ब्यूटीफुल व्यू था और आप लोग भी एन्जॉय करें। पहले मोटरवे थी तो हम लोग कार को पार्क नहीं कर सकते। हस्बैंड थोड़ी-सी दूर लेके आए ताकि हम कार को पार्क कर सकें और इस व्यू को एन्जॉय करें। और जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है तो अपनी फैमिली को याद करती हूँ ना, तो हस्बैंड यहाँ पे ज़रूर लेके आते हैं मुझे, ताकि मैं बहुत एन्जॉय कर सकूँ। और मुझे इस तरह से देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एन्जॉय करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ पे अप्रैल से लेके सितंबर तक का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा व्यू अच्छा होता है। और जब विंटर आते हैं तो बर्फ़बारी होती है, तो व्हाइट चादर इस पे बिछ जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। काफ़ी एन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर घर आई तो इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देनी थी और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाना था, जो मेरा वीडियो पेंडिंग थी क्योंकि मैंने पहली वीडियो में शेयर नहीं किए थे। तो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये ड्रिंक बन रहा है जी, साबूदाने का रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये साबूदाना मैंने ले लिया था, गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने हाफ कप साबूदाना डाल दिया था और इसको इतना बॉईल करना है कि एक ट्रांसपेरेंट की शक्ल में इस तरह से आ जाए। तो मैं इसको बॉईल कर रही थी और अच्छा, आज मुझे एक लास्ट से लास्ट वीडियो पे मैसेज आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का, तो वो कह रही थी कि आप ना साथ में लिंक भी बताया करें कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ से ली है और कितने की ली है। तो मैं चलिए आप लोगों को इस तरह से वीडियो में बता देती हूँ। मैंने जो ट्राइपॉड लिया था रिंग लाइट वाला, वो 26 पाउंड का लिया था और ईबे से लिया था। और बाकी चीज़ें जो मैंने ली थी वो मैंने ली थी ऑनलाइन, डिफरेंट-डिफरेंट इस तरह चीज़ें ना ऑर्डर की थी। और जो नाइफ सेट था वो मैंने एज़रा से लिया था 35 पाउंड का। और बॉटल का तो मैंने ऑयल बॉटल का तो आप लोगों को बता दिया था कि वो 10 पाउंड की ली थी। और ट्रे मैंने ली थी 7 पाउंड की, आई थिंक सो, वो भी एज़रा से। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को साथ बता ही दी थी। तो कोशिश किया करूँगी मैं साथ-साथ अब बता दिया करूँ कि मैंने कहाँ से चीज़ ली है और कितने की ली है इंशाल्लाह से। तो आई एम श्योर उनको अब पता लग गया होगा। प्राइस का भी तो मैंने ईबे से ली है। और बातों-बातों में अब ये साबूदाना बहुत अच्छा-सा बॉयल हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको छन्नी में छान लूँगी। हाफ़ कप मैंने लिया था, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छा-सा छान के ना तो रख दूँगी ठंडा करने के लिए। अब इस दूध को बॉयल कर लेते हैं। दूध मैंने लिया था 1 लीटर से ज़्यादा, इसमें 2 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं और इसको अच्छा-सा मैं बॉयल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इसमें फुल फैट लिया था। जब तक मिल्क बॉयल होता है तो हम लोग जेली को बना लेते हैं। इंस्टेंट मैंने जेली ली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही अच्छा जाएगा क्योंकि पिंक कलर का ड्रिंक होना है। तो पिंक की साथ में इस तरह से रेड जेली होगी। तो ये मैं मार्क आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे इस तरह से रात को इतनी ख़ारिश हुई और ये मार्क बन गया। मुझे वैसे भी डेयरी चीज़ों से ना प्रॉब्लम है। जब मैं ज़्यादा खाना शुरू कर देती हूँ ना तो मुझे फिर एलर्जी हो जाती है। आई थिंक सो यहाँ इंग्लैंड में बहुत से लोगों को डेयरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई थी और मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि यहाँ की डेयरी से तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोशिश किया करो ज़रा कम ही खाया करो। लेकिन इन डेज़ में ज़्यादा खाई जा रही है, जैसे मिल्क, योगर्ट और क्रीम हो गया। तो आम डेज़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा खाती हूँ। मिल्क को मैंने 4-5 आवर के लिए ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था बहुत अच्छा-सा। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं शुगर, जब मिल्क को बॉयल कर रहे होंगे तो। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था। घर वाले कह रहे थे आपने ये स्टार्ट रमज़ान में क्यों नहीं ड्रिंक बनाया? इतना ये ज़्यादा अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना था ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी साबूदाना। साबूदाना थोड़ा-सा स्टिकी हो गया था, पड़ा-पड़ा, बट मैंने फ़ोर्क की मदद से इसको बहुत अच्छा-सा मिक्स किया। अगर इसमें मैं ब्लेंडर से यूज़ करती ना तो ब्लेंडर फिर सारा वो मैशी बन जाना था, तो मुझे दानेदार साबूदाना चाहिए था। तो इसलिए फिर मैंने फ़ोर्क की मदद से बहुत अच्छा-सा इसको मिक्स किया था। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी तुख्म लंगा।
और मैंने क्यूब्स में स्ट्रॉबेरी को काट लिया था, वो इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब एक और वीडियो या एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी ना रेसिपी के, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दिया कीजिएगा। इससे दिल भी खुश होता है और इंसान को मोटिवेशन भी मिलती है। चलें, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।